अरविंद माथुर। हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में ब्रेवाई लैटिसेस पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि स्थानांतरण नियम के अनुसार हमारे पास एक दूसरे से तो हम एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इन स्पेस के हम ऐसा बना सकते हैं कि ऐसे स्पेस बना सकते हैं जिसके चारों ओर एक सा वातावरण हो। ब्रेवाई ने विभिन्न क्रिस्टलों के अध्ययन के बाद बताया कि 3 डायमेंशनल जालक बिंदुओं के 14 प्रकार के व्यवस्थित कर सभी क्रिस्टलों को ज्योमेट्रिक व्यवस्था से समझाया जा सकता है। अतः तो पहले उसने इनको बताया कि 2 डायमेंशन में 5 तरह के होते हैं और 14 तरह के डायमेंशन 3 डायमेंशन में होते हैं। ये संख्या 14 होती है। इस सिवे वाले को ब्रेवाई लैटिसेस कहते हैं। पहले तो हम इसको ये देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक या क्यूबिक घनीय को हम इसको ये मानते हैं कि इसके अंदर चारों एंगल्स तो समान होते हैं, प्लस एक लैटिस पॉइंट उसके 8 कोनों पर होता है। उसके बाद होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर इसके 8 कोनों पर एक एक लैटिस पॉइंट होता है, और प्लस उसके बॉडी में भी एक लैटिस पॉइंट होता है, जैसे इस चित्र में दिखाया हुआ है। इसी तरह इसके बाद आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके अंदर हम ये जानते हैं कि इसके अंदर चारों 8 पॉइंट पर एक लैटिस पॉइंट होता है, और हर एक फेस पर भी एक लैटिस पॉइंट होता है। इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए हम उसमें 3 एंगल्स लेते हैं, 3 डायरेक्शन लेते हैं, ए बी सी, और इनके मध्य 3 एंगल लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। इन एंगलों और इनको हम ये कहते हैं कि ब्रेवाई लैटिसेस 7 भिन्न भिन्न प्रकार की लैटिसेस में से परिभाषित किया जा सकता है, जो इस टेबल में दी हुई है। ये इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। इस टेबल को आप देख सकते हैं, तो ये सारी टेबल का समराइजेशन है, और इन टेबल से हम अलग अलग लैटिस स्ट्रक्चर्स पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर, और इसमें हम ये जानते हैं कि एक यूनिट सेल के अक्ष ए बी सी परस्पर लंबित होते हैं, तथा इनके मध्य कोण अल्फा बीटा गामा सभी 90 डिग्री के होते हैं, अर्थात इनमें 90 डिग्री होता है। और इस प्रकार की संरचना में 3 प्रकार के जालक होते हैं। एक तो प्रिमिटिव जालक होता है, एक बॉडी सेंटर्ड जालक होता है, और एक फेस सेंटर्ड जालक होता है, जैसे आपको इस चित्र में दे रखे हैं इस क्यूबिक सिमेट्री के अनुसार। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ट्रायगोनल आता है। ट्रायगोनल बॉडी चालक में हम ये जानते हैं, ट्रायगोनल या ऑर्थोरोम्बिक भी बोलते हैं। इसके अंदर इस क्रिस्टल के एकांक कोष्ठ में तीनों अक्ष परस्पर बराबर नहीं होते, परंतु अक्षों के बीच जो अल्फा बीटा गामा होता है वो इनमें बराबर अक्ष होते हैं, तथा इनके बीचों के कोण भी बराबर होते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और ये बोलते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। मगर ये 90 होना ज़रूरी नहीं है, ये 90 से कम भी हो सकते हैं, मगर 90 के नहीं होते, मगर ये 120 एंगल से कम होते हैं, जिसका शेप यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसको हमें कहते हैं हेक्सागोनल। इस निकाय में 8 फलक होते हैं, और इसमें 2 अक्ष ए बी परस्पर लंबित होते हैं, और तथा एक दूसरे से अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, तथा ए और बी अक्ष के 90 का कोण बनाते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, और गामा 180 का होता है, जो आपको इस चित्र में इस प्रकार दिखता है। तीसरा होता है टेट्रागोनल।
टेट्रागोनल इस क्रिस्टल निकाय में एकांक कोष्ठिका में दो अक्ष बराबर होते हैं तथा अक्षों के बीच कोण अल्फा बीटा व गामा सभी 90 के होते हैं, अर्थात a इजिकल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90। इस प्रकार के क्रिस्टल में दो जालक होते हैं, एक तो प्रिमिटिव जालक होता है और एक बॉडी सेंटर्ड जालक होता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया हुआ है। इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो आता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। इस क्रिस्टल निकाय में एकांक कोष्ठिका के तीनों अक्ष परस्पर बराबर नहीं होते, परंतु अक्षों के बीच बने तीनों कोण अल्फा बीटा और गामा सभी 90 डिग्री के होते हैं, अर्थात ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी और तथा इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। इस क्रिस्टल के प्रकार में 4 प्रकार के जालक होते हैं। एक तो प्रिमिटिव जालक, आधार केंद्रित यानी बेस सेंटर्ड जालक, या इसमें एकांक के और एक अथत केंद्रीय बॉडी सेंटर्ड और तथा फेस सेंटर्ड, फलक सेंटर्ड और तथा फेस सेंटर्ड जालक। ये 4 प्रकार के जालक इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और बेस सेंटर्ड। 5वां प्रकार के जालक यूनिट सेल को हम प्रकार का हमें मोनोक्लिनिक बोलते हैं। मोनोक्लिनिक इस जालक में तीनों अक्ष समान होते हैं तथा कोण अल्फा व गामा अल्फा या बीटा 90 होता है, परंतु बीटा का एक एंगल 90 का नहीं होता। और इस प्रकार यहाँ में हम कह सकते हैं इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस प्रकार में 2 प्रकार के जालक होते हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक बेस सेंटर्ड। अंतिम ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक। ये एक प्रकार व्यापक प्रकार का जालक होता है। इसमें सभी अक्ष एवं कोण असमान होते हैं, यानी अल्फा नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा एंगल्स में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू सी। और ये केवल अभी जब प्रिमिटिव जालक होता है कि जैसे इस चित्र में बताया गया है। ये 7 प्रकार के वर्ग के अंदर हम कहते हैं कि 14 इनको हमने 7 समूहों में बांट रखा है, जिसके अंदर कुल मिला के 14 ब्रवाई जालक होते हैं। ये सारे के सारे हमारे ब्रवाई जालक की जो डिग्री है इनमें काम होते हैं। इसका सारांश ये दर्शाती है। इसका सारांश मैं आपको टेबल में पहले ही बता सकता हूँ कि ये घनीय क्रिस्टलों के सर्वाधिक सिमेट्री होती है, जबकि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल की सबसे कम सिमेट्री होती है। इस कारण आधे से अधिक तत्व घन क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टलाइन होते हैं, जो सभी क्रिस्टलों के लिए सभी सरल क्रिस्टल संरचना होती है। ये सिंपल सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के 7 प्रकार के 14 तरह के प्रोवाइड लैटिसेस है। धन्यवाद।